नमस्कार, मैं डॉक्टर एस एस सोनी हूँ, नी रिप्लेसमेंट सर्जन। और बहुत सारे लोग आजकल नी रिप्लेसमेंट के लिए एग्री कर रहे हैं क्योंकि उनके घुटने ख़राब होते हैं और वो अपने आप को ठीक करने के लिए जब डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है तो वो नी रिप्लेसमेंट करवाने में इच्छुक होते हैं। और बहुत सारी टेक्निक भी नई टेक्निक आ गई हैं जिनसे आजकल नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स मच बेटर होते जा रहे हैं। ओल्ड टेक्निक में सिंपल इंसिजन होते थे, अंदर मेज़रमेंट लेते थे और उनकी कटिंग के हिसाब से नी रिप्लेसमेंट हो जाता था। लेकिन उसके बाद इवैल्यूएशन हुई, इवैल्यूएशन होने के साथ साथ लोग कंप्यूटर यूज़ करने लगे, उसके बाद रोबोटिक्स यूज़ होने लगे और आजकल जो मैं रूटीनली यूज़ कर रहा हूँ वो है 3D टेक्निक। 3D टेक्निक के बारे में ही डिटेल से बताने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जान सकते हैं कि भाई 3D टेक्निक क्यों बेटर है और नी रिप्लेसमेंट 3D टेक्निक से ही क्यों करवाना चाहिए। 3D टेक्निक बेसिकली, अब अगर हम सोचें कि ऑपरेशन के टाइम सारे मेजरमेंट लिए जाते हैं चीरा लगाकर रूटीन टेक्निक से, तो उसमें काफ़ी टाइम यूज़ हो जाता है। तो 3D टेक्निक में बेसिकली पेशेंट का CT स्कैन किया जाता है, पूरा लिम्ब हिप से लेकर एंकल तक। शुरुआत छोटे छोटे सेक्शन CT स्कैन के अंदर लेकर उसको कंप्यूटर में 3D इमेज बनाई जाती है। 3D इमेज बनाकर हम कंप्यूटर पर ही उसकी सारी प्लानिंग आउट करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे इंसिजन लगेगा, कौन से मसल लिफ्ट करने हैं, बोन को कितने डिग्री एंगल पर काटना है, वो सारा प्लानिंग आउट ऑपरेशन से पहले ही कर लिया जाता है। तो उसमें अगर लग रहा होता है कि प्रिसीशन नहीं आ रही है तो उसको कंप्यूटर पर किसी टाइम भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो सबसे बेस्ट लगता है कि ये नी की पोजीशन है वो सबसे बेस्ट है, उसी पोजीशन के हिसाब से फिर फाइनलाइज़ किया जाता है। और जब फाइनलाइज हो जाता है तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि कौन सा इम्प्लांट, कौन सा फीमर का इम्प्लांट या टीबिया का इम्प्लांट एग्जैक्टली कितने डिग्री एंगल पर लग रहा है, कितना बोन की कटिंग हो रही है, मसल्स को कितना लिफ्ट करना है, बाद में रेंज ऑफ मूवमेंट कितने आने के चांसेस हैं। तो नी रिप्लेसमेंट से पहले ही एग्जैक्टली उसकी प्रीफेस सारी तैयार कर ली जाती है। तो उसमें अलाइनमेंट आप कह सकते हैं 100% अलाइनमेंट होती है, और जब ऑपरेशन करते हैं तो उसको अप्लाई करते हैं तो मसल बैलेंसिंग प्रॉपर होती है, तो स्टेबिलिटी भी 100% आती है। तो जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो हम पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि बोन एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगी और हमें बोन कितनी काटनी है। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारे सारे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं, तो मेजरमेंट एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं लेने हैं, इसलिए हमारा स्किन का इंसिजन छोटा होता है। मेजरमेंट करने के लिए बोन में कोई छेद वगैरह नहीं करना होता, ना मसल्स की कटिंग करनी होती है। तो उससे क्या होता है कि बोन ब्लड लॉस होता है जो बिल्कुल नील के बराबर होता है, कोई ब्लड नहीं निकलता। फिर मसल्स को जस्ट हमने लिफ्ट किया, जो 3D की जिग होती है वो लगाकर सिर्फ डायरेक्टली बोन कटिंग करनी, कोई मेजरमेंट कोई कुछ नहीं। तो एग्जैक्टली आप देखोगे टाइम सेविंग। ऑपरेशन रूटीन में जो करते हैं उसमें मेजरमेंट ज़्यादा लिए जाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें टाइमिंग एवरेज, जैसे मैं रूटीन सर्जरी करता हूँ तो इट विल टेक 25-30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो उसमें सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट की स्टेबिलिटी 100% आती है, अलाइनमेंट जो कंप्यूटर से पहले ही प्रीफिक्स की होती है अलाइनमेंट 100% आती है। तो पेशेंट्स जब ऑपरेशन के बाद हम जब मेरे बाकी वीडियोज़ में आप देखेंगे, पेशेंट को हम जब चलाने का सोचते हैं नेक्स्ट डे, तो हमें कोई भी दिमाग में डाउट नहीं होता कि इसके अनस्टेबिलिटी आएगी या फिर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है, पेशेंट चल नहीं पाएगा। तो ना तो नी ब्रेस लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना पेशेंट को वॉकर देने की ज़रूरत पड़ती है। और पेशेंट भी जब पहले दिन ऑपरेशन के बाद इंडिपेंडेंटली चलता है तो उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होता है कि वो रियली फील बेटर और जल्दी से रिकवरी हो जाती है। तो जो पुराने टाइम में नी रिप्लेसमेंट में कहते थे कि कई लोग, जो हमने भी सुना है कई लोगों की, भी 1-1 महीने बाद चला जाता है, खड़े करने में टाइम लगता है। तो 3D रिप्लेसमेंट, 3D टेक्निक ने सब कुछ इतना इजी कर दिया है कि पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि हम एकदम श्योर हैं, नेक्स्ट डे ही हम उनको बिना सहारे, बिना वॉकर, बिना नी ब्रेस के चला सकते हैं। मोर ओवर सब कुछ मसल्स कटे नहीं हैं, ब्लड लॉस कम होता है। ब्लड लॉस कम होता है तो पेशेंट्स की रिकवरी फास्ट होती है। चीरा छोटा लगता है, चीरा छोटा लगता है तो कॉस्मेटिकली बेटर लगता है। सर्जिकल टाइम कम लगता है, सर्जिकल टाइम कम लगने से इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। मसल्स, बोन कुछ नहीं काटा जाता तो अगेन इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते। तो ये ओवरऑल, किसी की बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी होती है तो वो भी हम पहले से ही प्लान आउट कर लेते हैं, तो सर्जरी के टाइम हमें डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती। तो ओवरऑल 3D टेक्निक आज की डेट में सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं
तो इसके बारे में पूरा स्टडी कीजिए। अगर आपको क्वारी हो, कुछ क्वारी हो तो वीडियो में मेंशन किए हुए फ़ोन नंबर पर और या ईमेल या यूट्यूब पर लिंक पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं उसके बारे में, और ज़्यादा जानना चाहते हैं। बट मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको रिप्लेसमेंट कराना है और सक्सेसफुल रिप्लेसमेंट कराना है नी का, ताकि आप फ्यूचर में ज़्यादा साल तक खुश रह सकें, ज़्यादा साल तक इसको यूज़ कर सकें नी को, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, तो बेस्ट ये है कि आप 3D नी रिप्लेसमेंट ही करवाएं, बाकी टेक्निक को छोड़ दीजिए। और इसी तरीके की वीडियो और ज़्यादा वीडियोस आपको देखना हो और इनके बारे में समझना हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।